तो ये हमारा पार्ट सेकंड है बेसिकली सेल चैप्टर का। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सेल क्या होता है। सेल एक स्ट्रक्चर फंक्शन एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिनके पास सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर जिनके पास एक से ज्यादा सेल होता है। अब कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन 1665 में उन्होंने डेड सेल को डिस्क्राइब कर लिया था। उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी कर ली थी और प्लैनेट ऑक में बेसिकली उन्होंने ये देखा था। अब उन्होंने ये देखा कि एक सेलुला, उन्होंने टर्म दी थी सेलुला एम्प्टी कंपार्टमेंट। सेल के अंदर एक एम्प्टी कंपार्टमेंट होता है और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था सेल एक डेड होता है। तो रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी कर दी थी। अब इसके बाद हमारे पास एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आते हैं, जिन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, स्पर्म्स वगैरह में देखा कि एक लाइव सेल। सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने हमारे पास फर्स्ट लाइव सेल की डिस्कवरी कर ली थी। इसमें माइक्रोबायोलॉजी, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्रोटोनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी कहा गया है। अगर मैं बात करूं, इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड देखा था और बुक भी लिखी था सीक्रेट ऑफ नेचर्स। ठीक है, ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में कुछ हिस्ट्री थी। अब इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी कर दी थी एक न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी कर दी थी? न्यूक्लियस की। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल को देखा, जो कॉर्क सेल के अंदर उन्होंने देख लिया था। फिर उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आए, जिन्होंने फर्स्ट लाइव सेल देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करवाया। ठीक है, ये फिर ये सब कब हुआ होगा? ये जब माइक्रोस्कोप के अंदर मॉडिफिकेशन हुई होगी तब ये सारे प्रोसेस आए होंगे। तो थैंक यू, दैट्स वाज ऑल अबाउट इट।